हर बार मेरी रूह काँप जाती थी जब मेरे सामने ही दाई माँ, हाँ वह दाई माँ जो एक माँ थी, थोड़े से पैसों के लालच में मेरी बेटी को पैदा होते ही मार देती थी। कांच के टुकड़ों को बारीक पीस कर दूध में घोल कर मारना। मैं रोती चीखती, पर वहाँ किसी के हृदय तो थे ही नहीं जो मेरी चीखें सुन सके। मेरा तो इतना नसीब भी नहीं था कि अपने बच्चों को अपने सीने से लगा उन्हें दूध पिलाया हो। मैं भले ही एक धनी परिवार की बड़ी बहू थी, माँ बनकर भी किसी की माँ नहीं थी। छाती में दूध की धारा थी पर दूध पिला नहीं सकती थी। बाहर वालों की नज़र में भाग्यशाली थी पर अभागन थी। सोने चांदी के जेवर में लदी रहती, नौकर चाकर थे पर मेरा आंगन सूना था। पति की समाज में बड़ी इज्जत थी पर रात के अंधेरे में अक्सर अपना मुंह छुपाए कोठों पर रातें रंगीन करने पहुंच जाते। इसमें किसी को कुछ बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि हमारे परिवार में इन कोठों को दिल बहलाने का जरिया माना जाता रहा है। मेरे सास ससुर बड़े मकान की चार दीवारी में बस नौकरों पर हुक्म जता सकते थे। असल में मेरे पति और ससुर अपने मूंछों पर ताव देकर अपनी ताकत जताने की कोशिश करते, पर भीतर से खोखले हो चुके थे। एक डर के साए में जी रहे थे कि बेटा ना हुआ तो इतनी ज़मीन जायदाद कौन संभालेगा। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। हर साल मेरी एक बेटी को मौत के हवाले कर देते। मेरे पति की उम्र ढल रही थी, कब तक और इंतज़ार कर सकते थे। यह सभी मेरे पति की दूसरी शादी की तैयारी कर चुके थे। पति को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। ऐतराज़ होगा भी क्यों, क्योंकि इन लोगों के लिए औरत सिर्फ भोग की वस्तु थी, फिर एक हो चाहे सो। तभी पास के गांव से एक लड़की से रिश्ता तय हो चुका था। वह केवल 14 साल की ही थी, जबकि मेरा पति मेरी उम्र से भी दुगुना था। वह लगभग 45 का हो चुका था, पर हमारे परिवार में उस समय उम्र का अंतर कुछ मायने नहीं रखता था। बस लड़का मालदार होना चाहिए। दोबारा पूरी शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। मुझे भी बेमन से मुस्कुराकर उसका स्वागत करना ही था। हम औरतों से ना तो सलाह ली जाती और ना ही इच्छा पूछी जाती थी, ना पीहर में और ना ही ससुराल में। उस 14 साल की लड़की जिसका नाम कल्याणी था, शायद उसे तो पता ही नहीं था कि इस घर में शादी का मतलब सिर्फ पति की इच्छा पूर्ति करना था। मैं पहली रात जब उसकी चीख से पूरा घर गूंजने लगा था, पर सब खामोशी से सुन रहे थे, उसमें मैं भी थी। अपनी बेटी को जीते जी हत्या के बाद एक और बेटी की चीखें सुन एक बार फिर मेरी आत्मा काँप रही थी। वह नादान बच्ची सुबह होते ही अपने घर जाने की जिद करने लगी। उसकी माँ को बुलाया गया, पर वह भी उसे समझाने आई। हर दर्द को बर्दाश्त करने की सहन शक्ति के नाम पर दवाई देकर चली गई। वह भी आज अकेली हो गई। उसे इतनी छोटी उम्र में महसूस हो गया था कि उसका भी कोई नहीं। उसे भी अपने पति को भगवान समझना ही पड़ेगा। जब भी अपने पति से पीड़ित होकर कमरे से बाहर आते, मानो उसकी आंखें ढूंढती कि कोई उसके आप बीती सुन ले, कुछ समझ ले जो वह कहना चाहती थी। मेरी सास मुझे कल्याणी से दूर ही रखती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मेरा साया उस पर पड़ा तो वह भी लड़कियां ही पैदा करेगी। मेरी उससे बात तो क्या करना, मेरी परछाई भी उसे छू तक नहीं सकती थी। कुछ समय से मेरे पति ना मेरे पास आते और कोठों पर जाना भी छोड़ दिया था, बल्कि कल्याणी को बहलाने की जो कोशिश कर रहा था। जल्दी ही कल्याणी पेट से हो गई। उसने भी एक लड़की को जन्म दिया। मेरे ससुराल वालों ने दाई माँ से उसे भी मरवा दिया। कल्याणी से कहा कि तुमने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया है। वह समय के साथ जल्दी ही सामान्य भी हो गई। शायद उसकी कच्ची उम्र या वह एहसास जो अभी उसके विकसित हुए ही ना हुए थे। पर एक दिन अचानक मेरे पति की मौत हो गई। कुछ ही दिनों में कल्याणी भी उसके कमरे से गायब हो गई। जब मैंने अपनी सास से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि उसे उसके मायके भेज दिया गया है। बच्ची है, अब हम उसे कब तक रखेंगे? हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। जिन लोगों का दिल अपने खुद की पोतियों को मारने से नहीं डगमगाया, आज अचानक एक पराई बेटी पर दया कैसे कर सकते थे? उन्होंने कहा, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि भला मुझसे क्या काम हो सकता है। मेरी सास से कहा कि अभी मेरे बेटे को मरे महीना भर भी नहीं हुआ है, तो तुम्हें अपने ससुर से बच्चा पैदा करना होगा। उसकी बातें सुन तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा कि ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो पेट से ही हूँ। उन्होंने कहा कि यदि फिर बेटी हुई
तो जानती हो इसका परिणाम? अगली बार तुम्हें अपने ससुर से बेटा पैदा करना होगा, नहीं तो तुम्हें यह घर छोड़कर जाना होगा। शादी के बाद उस समय लड़की पीहर का रुख नहीं कर सकती थी। जो है जैसा है ससुराल में ही निभाना पड़ता था। ससुराल में भले ही आपकी इज्जत तार तार कर दे, पर इज्जत ससुराल में ही मानी जाती थी। पहली बात तो पीहर के घर की चौखट पर ही पूछ लेते, अभी तो पीहर में कोई तीज त्योहार या शादी ब्याह है ही नहीं, तो कैसे आई हो बिटिया रानी, कितने दिन ठहरोगी? बेटे की विदाई होती थी तो दरवाज़ा तभी बंद हो जाते थे। हम औरतें घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। हाँ, पर हमारे घर की कुछ खास वफादार नौकर जो कुछ धन के बदले भले अपना ज़मीर ही बेच देती। मुझे अब 9वां महीना चल रहा था कि तभी दाई माँ को हड़बड़ाते हुए घर में आते देखा। मैं और कुछ विचार करती उससे पहले ऊपर कमरे में किसी लड़के के दर्द के मारे चीख की आवाज़ आ रही थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि अचानक इस घर में लड़की कहाँ से आ गई। मैं कमरे में जाने लगी पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। सासू जी कमरे के बाहर खड़ी मुझे वहीं से जाने को कहा। थोड़ी ही देर में दाई माँ बधाई लेकर बाहर आई, बोले कुल का वारिस आ ही गया है। मेरे सास ससुर ने अपने गले का हार उसे दे दिया। मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी उस लड़की को देखने की। भला ऐसी कौन सी औरत है जिसने इस खानदान को वारिस दे दिया? ये वारिस कैसे पैदा हो सकता था? क्योंकि मेरे पति की मौत हुए 10 महीने हो चुके थे। उस समय लड़का 9 माह का होते ही जन्म ले लेते और लड़कियां 10वें महीने जन्म लेती। आज के ज़माने में थोड़ा उल्टा होने लगा है। आज लड़के 10वें महीने में और लड़कियां कहीं कहीं 9वें महीने में पैदा होने लगी है। मेरे पति को गुजरे हुए 9 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। कुछ कहा नहीं जा सकता था। बात मेरे दिमाग के ऊपर से निकल रही थी। मेरा समय भी पूरा चल रहा था। घबराहट बढ़ रही थी। मेरे कमरे में मेरा हाल चाल देखने एक नौकरानी आती थी। मैंने अपना एक महंगा हार उसके सामने रख दिया। उसे कहा, जिस दिन मुझे बेटी पैदा हो उस दिन यदि तुम यहाँ के वारिस को कुछ समय के लिए अपने पास रख दो तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। उसने कहा, कैसा पाप करवा रही हो? सेठ को पता चला तो उसकी तलवार और मेरी गर्दन होगी। मैं उसके पैरों में थी। उससे मिन्नत करने लगी कि एक बार मेरा बच्चा हो जाए, बस उसकी ज़िंदगी मांग रही हूँ। उसकी नज़रें मेरे गहनों के संदूक पर थी। मैं उसके लालच को समझ गई और पूरा संदूक उसे दे दिया। मैंने फिर एक बच्चे को जन्म दिया। दाई माँ मेरी बच्चे को मारने के लिए जहर बना रही थी कि तभी मेरी सास चिल्लाते हुए कहने लगी, हमारे घर का वारिस कहाँ गया? कौन उठा ले गया? मैंने दाई माँ से कहा, मेरे जीने का आखिरी सहारा है, उसे मत मार, मैंने उसे छुपाया है। मेरी बात सुन दाई माँ अपना काम छोड़ मेरी सास को मेरे पास बुला लाई। सास मेरे पास आई और बोली, हत्यारिन, खुद छोरियाँ पैदा करती है और अब तेरी सोच से जल रही है क्योंकि उसने बेटा पैदा किया है। मैंने कहा, बच्चा मिल जाएगा, लेकिन इस बार मेरी बेटे की हत्या नहीं होगी। उसे कुछ हुआ तो वह भी नहीं रहेगा। सास दाई माँ से बोली, कुछ मत करना, इतने वर्षों बाद यह मनहूस हमारी खुशी छीनना चाहती है। मैंने कहा, आप लोगों ने भी तो मेरी हर साल खुशियाँ छीनी है। दाई माँ ने मेरी बच्ची को मेरी गोद में दे दिया। उस दिन पहली बार मेरी गोद में मेरी बच्ची थी, जिसे देख मुझे माँ होने का एहसास हो रहा था और पछतावा भी कि काश अपनी सारी बेटियों को भी बचा पाती। तभी लड़खड़ाते हुए कल्याणी को मेरे कमरे में आते देख मुझे आश्चर्य हुआ कि यह यहाँ कैसे। वह मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी कि मेरा बच्चा मुझे दे दो। मैंने पूछा, इसका पिता कौन है? उसने कहा, कोई भी हो, पर उसकी माँ मैं हूँ। मैंने कहा, अभी तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारा बेटा मैं भिजवाती हूँ। नौकरानी से कहकर उसका बेटा उसके कमरे में भिजवा दिया। वह इस खानदान का चिराग था। उसे नाजों से पाला पोसा। कल्याणी को मुझसे ज़्यादा तवज्जो दी गई, अधिकार दिए गए, उसे रानी की तरह रखा गया। शायद फिर भी वह खुश थी, पर उसने मान लिया था अपने ससुर के बेटे की माँ बनकर। दुनिया को वो दिखाया जो वे सुनना चाहते थे। मेरे होठों पर भी उंगली लगा दी गई क्योंकि मुझे भी उस 4 दीवारी में ही ज़िंदगी काटनी थी। भले ही मैंने अपना सारा धन, अधिकार और मान गंवा दिया था, पर मैं बहुत खुश थी। एक बेटे की ज़िंदगी बचाने में कामयाब जो रही थी। जहाँ मैं पूरे संसार में अकेली थी, उन नन्ही उंगलियों ने मेरी उंगली जो थामे रखी थी, जो मुझे एक संपूर्ण नारी होने का एहसास करा रही थी और कह रही थी कि माँ, मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरी उंगली थामे। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।